नमस्ते ऑल ऑफ यू। होप यू आर डूइंग वेल। आशा करता हूँ आप एकदम स्वस्थ होगे, एकदम मस्त होगे। आज के इस मैजिक ऑफ माइंड मास्टर क्लास में आप सभी का स्वागत है। मन का जादू। जी हाँ दोस्तों, हमने मन के जादू के बारे में कभी सोचा नहीं कि हमारा मन कितना शक्तिशाली है, सुपर पावर है। हमारे माइंड से हम सारे काम कर सकते हैं जो हम चाहते हैं। हम अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। हम अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। हमारे अंदर जो कैपेबिलिटीज है, हमारे अंदर जो पोटेंशियल है, उससे हम जागृत कर सकते हैं सिर्फ मन की मदद से, मन की शक्तियों से। तो क्या आप जानना चाहोगे? तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए यस। तो आज से सेशन शुरू हो रहा है, मैजिक ऑफ माइंड, मन का जादू। तो इसे मिस मत कीजिए, रोज डेली इसे अटेंड कीजिए ताकि आपको समझ आए कि कैसे आप अपने मन की शक्तियों की मदद से अपने गोल को अचीव कर सकते हो, बीमारियों को ठीक कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, साइकोसोमेटिक बीमारी जो हमारे मन से उत्पन्न होती है, सारी बीमारियों को आप ठीक कर सकते हो। जैसे स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, ओवर थिंकिंग, फियर। ये सारी बीमारियां जो है हमारे मन से उत्पन्न है, तो हम सारी बीमारियों को भी ठीक कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको डेली इस मैजिक ऑफ माइंड सेशन को अटेंड करना होगा, मास्टर क्लास को आपको अटेंड करना होगा। तो क्या आप कमिटेड है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए सी सी फॉर कमिटेड। तो आज का मैं सेशन स्टार्ट करता हूँ। जल्दी से कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए सी सी फॉर कमिटेड। तो आज का वंडरफुल सेशन हम स्टार्ट करते हैं। तो वंस अगेन वेलकम टू दिस MOM मास्टर क्लास, मैजिक ऑफ माइंड मास्टर क्लास, जिसे मैं कहता हूँ मॉम, डियर मॉम मास्टर क्लास। इट्स अ मास्टरपीस। ये एक मास्टरपीस है। इसे आप आसानी से ये मत समझिए कि ये सिंपल एक मास्टर क्लास है या सेशन है, ये एक मास्टरपीस है। तो चलिए, तो आज हम समझने वाले हैं कि इमोशंस कैसे फॉर्म होते हैं, भावनाएं कैसे बनती है, इमोशंस का प्रोसेस क्या है, इमोशंस का फॉर्मूला क्या है, और एग्जाम्पल लेके और की इंसाइट लेके आज की पॉइंट ये है कि इमोशंस के बारे में समझेंगे, क्योंकि हमारी पूरी लाइफ इमोशंस पर टिकी हुई है, फीलिंग पर टिकी हुई है। क्योंकि जैसा हम फील करते हैं वैसे हमारे इमोशंस बनते हैं। तो हमें क्या करना है? इमोशंस को समझना है। इमोशंस, भावनाएं कैसे बनती है? भावनाएं हमारे सोचने, महसूस करने और अनुभव करने के तरीके से बनती है। मेनली तीन तरीकों से हमारी इमोशंस, भावनाएं बनती है। सबसे पहले सोचने से, यानी कि थिंकिंग, जो हम सोचते हैं। दूसरा महसूस करने से, जो हम फील करते हैं, महसूस करना। और तीसरा एक्सपीरियंस, जो भी चीज हम अनुभव करते हैं, यानी किसी काम को करने के बाद जो हमें अनुभूति होती है, अनुभव होता है, उससे हमारी भावनाएं बनती है। विज्ञान और मनोविज्ञान दोनों के अनुसार भावनाएं एक प्रक्रिया से गुजरती है जिसमें हमारे दिमाग, शरीर और अनुभव मिलकर काम करते हैं। साइंस ने भी ये प्रूव कर दिया है कि इमोशंस एक प्रोसेस से होकर गुजरती है। प्रोसेस, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस हम सीखेंगे कि इमोशंस बनती कैसे, उसके प्रोसेस क्या है। क्योंकि जब आप स्टेप जान लेते हो, जब आप इसके कदम जान लेते हो, तो आपको काम करना इजी हो जाता है। तो हम इसके 5 स्टेप समझेंगे कैसे इमोशन बनती है, और हर एक स्टेप को हम डीपली से बात करेंगे, समझेंगे, अंडरस्टैंडिंग करेंगे, ताकि आप समझ पाओ कि जो भी इमोशंस हमारे अंदर आते हैं, जो भी भावनाएं बनती है, उसके पीछे का रूट कोज क्या है, भावनाएं क्या है। तो यहाँ तक कितने लोगों को समझ आया? जल्दी से कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए यस। तो आगे हम बढ़ते हैं। तो इमोशन बनने की प्रक्रिया टोटल 5 स्टेप प्रोसेस है। 5 स्टेप है इसमें। सबसे पहला है घटना, इवेंट, सिचुएशन। कोई भी चीज जो हमारे आसपास घटती है, जैसे किसी ने कुछ कहा, कुछ देखा, या कुछ याद आया। जैसे एग्जाम्पल, क्लास में टीचर ने पूछा, तुमने होमवर्क क्यों नहीं किया? ये क्या थी? एक घटना थी। तो जो भी चीज हम अपने आसपास देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, या कोई भी चीज याद आती है, तो सारी चीजें क्या है? घटना है, इवेंट है। एज ए रिमाइंडर, एज ए ट्रिगर, ये हमें घटना को याद दिलाती है। जैसे एग्जाम्पल दिया कि
टीचर ने एक बच्चे को पूछा कि तुमने होमवर्क क्यों नहीं किया, तो ये क्या हो गया, एक इवेंट हो गया, एक घटना हो गई। दूसरा जो स्टेप है वो है सोच, थॉट, इंटरप्रिटेशन। हम उस घटना के बारे में जो सोचते हैं वही तय करता है कि हम क्या महसूस करेंगे। सोच, अब सबके सामने डांट पड़ेगी या मैं शर्मिंदा हो जाऊंगा। अभी टीचर ने पूछा कि तुमने होमवर्क क्यों नहीं किया, तो जो बच्चा है वो अपने मन में क्या थिंकिंग करेगा कि अब सबके सामने डांट पड़ेगी या टीचर मुझे मारेगी या मेरी निंदा करेगी या मुझे क्रिटिसाइज करेगी कि तुमने होमवर्क क्यों नहीं किया, या चिल्लाएगी। तो ये क्या था, इंटरप्रिटेशन था, थॉट, यानी उसके मन में, उस बच्चे के मन में ये थॉट चालू हो गया कि ऐसा ऐसा होने वाला या ऐसा होगा। तो सबसे पहले क्या हुआ, इवेंट क्रिएट हुआ। उसके बाद क्या हुआ कि मन में विचार आया, थिंकिंग आया, इंटरप्रिटेशन आया कि मैडम ने बोला कि होमवर्क क्यों नहीं किया, तो मेरे मन में क्या क्या विचार आए। तो ये दूसरा स्टेप था, दूसरा स्टेज था। तीसरा जो है भावना, इमोशन, फीलिंग। सोच के आधार पर ही भावना जन्म लेती है, जैसे डर, शर्म, गुस्सा, दुख आदि। भावना, शर्मिंदगी, डर, चिंता। अभी उस बच्चे के मन में क्या भावना आई, उसके मन में आया होगा जैसे डर, वो डर गई होगी कि मैडम मारेगी मुझे या डांटेगी। शर्म, शर्म आई होगी उसे कि हाँ मैडम ने सबके सामने मुझे ऐसा कहा। या मन में गुस्सा आया होगा या बहुत ही उदास या दुख हो गई होगी। तो वो ये कैसे हुआ, ये सारी चीज जो भावनाएं बनी वो बनी हमारे सोच के आधार पे। और सोच कैसे डेवलप हुआ, हमारे इवेंट के आधार पे। तो सबसे पहले लाइफ में इवेंट आता है, इवेंट के बाद हमारी थिंकिंग होती है, थिंकिंग के बाद हमारा भावना, फीलिंग बनती है, तीसरा स्टेप था। तो यहाँ तक कितने लोगों को क्लियर है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए सी, सी यानी कि क्लियर। नेक्स्ट बढ़ते हैं चौथा स्टेप। चौथा है बॉडी रिस्पॉन्स, यानी शारीरिक प्रतिक्रिया। अब हमारा बॉडी क्या रिस्पॉन्स करता है। तो भावनाओं का असर हमारे शरीर पर भी होता है, जैसे दिल तेज धड़कना, पसीना आना, पेट में हलचल होना, शरीर, दिल की धड़कन बढ़ना, हाथ कांपना। तो क्या हुआ कि बॉडी ने रिस्पॉन्स किया, क्या किया कि हमारा दिल धड़कना तेज हो गया, पसीना आना चालू हो गया, पेट में हलचल हो गई। ये सारी चीजें एक फिजिकल रिस्पॉन्स है कि जब भी कोई बुरी घटना घटती या बैड इमोशंस होते या डर लगता है हमें या स्ट्रेस आता है, एंजाइटी आता है, डिप्रेशन आता है, इमोशनल कोई भी इश्यू होता है, तो उसका असर हमारे बॉडी पे होता है और होता ही है। यानी कि मेंटल लेवल पर होता है, उसके साथ साथ पे फिजिकल लेवल पर सारी चीजें होती है, हमारा बॉडी रिस्पॉन्स करता है। और जो पांचवा स्टेप है वो है व्यवहार, एक्शन, रिएक्शन। हम उस भावना के अनुसार प्रतिक्रिया देते हैं, जैसे चुप रहना। मैडम ने कुछ बोला तो हम क्या करेंगे, चुप हो जाएंगे। या कितने बच्चे रोने लगते हैं, रोना, भाग जाना, या कितने लोग भाग जाते हैं, बहाना बनाना या एक्सक्यूज देना कि हाँ मैंने इस कारण से होमवर्क नहीं किया था या मैंने ये रीजन था। काफी गलत बहाने बनाते हैं बच्चे। तो क्या है, रिएक्शन यानी एक्शन। तो उससे हमारा बिहेवियर बनता है, यानी कि घटना हुई, उस घटना का असर हमारे माइंड से लेके बॉडी पे गया, बॉडी रिस्पॉन्स पे गया, और बाद में हमारा बिहेवियर उस तरह से बनने लगता है। तो हमेशा याद रखना कि इवेंट बनता है, इवेंट बनने के बाद वो सारे प्रोसेस होते हैं और होने का हमारा बिहेवियर डेवलप होता है। यानी सबसे पहले इवेंट बनता है, हम सोचते, इंटरप्रिटेशन करते हैं, इमोशन, फीलिंग पैदा होती है, बॉडी रिस्पॉन्स करती है, बाद में क्या होता है, एक्शन लेते हैं या हम रिएक्शन करते हैं, हमारा बिहेवियर चेंज होता है, हमारा सेकंड नेचर बनता है। तो यहाँ तक कितने लोगों को क्लियर है, कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए सी, सी फॉर क्लियर। तो अब हम आगे बढ़ते हैं इमोशन बनने की प्रक्रिया में। इसका जो एकदम सरल सूत्र है, मंत्र मैं आपको देने वाला हूं कि इसका जो स्टेप है वो लिख लीजिए। सबसे पहले इवेंट, दूसरा थॉट, इमोशन, बॉडी रिस्पॉन्स एंड बिहेवियर। तो जब घटना बनती है तो उसमें हम सोचते, इंटरप्रिटेशन करते हैं, इमोशन पैदा होता है, बॉडी रिस्पॉन्स करती है और हमारा सेकंड नेचर बनता है, हमारा बिहेवियर चेंज होता है। जैसे कुछ और एग्जांपल मैं लेता हूं। तुम तो कुछ नहीं कर सकते,
हम अक्सर बचपन में सुनते हैं कि तुमसे ये नहीं होगा, तुम नहीं कर सकते, तुम्हारे बस की बात नहीं है। तो ये सारी चीजें क्या है, इसका एग्जाम्पल है, इमोशन बनने की प्रक्रिया है। तो इवेंट हुआ, सोच क्या थी इसके अंदर, क्या सच में मैं निकम्मा हूँ, इंटरप्रिटेशन क्या है मन में कि क्या सच में मैं निकम्मा हूँ। भावना कैसे आई, दुख या गुस्सा आएगा। शारीरिक प्रतिक्रिया क्या, बॉडी क्या रिस्पॉन्स करेगी, चेहरा लाल हो जाएगा, अगर आप गुस्सा करोगे चेहरा लाल हो जाएगा। व्यवहार, बिहेवियर में क्या होगा हमारा, जवाब देना या चुप हो जाना, दोनों में से एक काम करेंगे। बहुत सिंपल है। आज तक हमारे मन में जो भी नेगेटिव घटनाएं घटी या नेगेटिव इमोशंस आए, नेगेटिव एनर्जी आई, तो सबसे पहले सोचिए कि जो इवेंट बना, उस इवेंट के बाद हमारा इंटरप्रिटेशन क्या था, उससे हमारे इमोशंस कैसे बना, हमारा इमोशंस क्या था, दुख था, गुस्सा था, एंजाइटी थी, स्ट्रेस था। तीसरा देखिए, बॉडी कैसे रिस्पॉन्स करती है, बॉडी पर भी इसका असर पड़ता है। और उसके बाद जो पांचवा है बिहेवियर, हमारे बिहेवियर पे इसका क्या असर पड़ता है, हम बोलते हैं, चुप रह जाते हैं, या हम इसका रिएक्ट करते, रिएक्शन करते हैं। तो यहाँ तक कितने लोगों को क्लियर है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए सी फॉर क्लियर, तो हम आगे बढ़ते हैं। इसमें महत्वपूर्ण बात क्या है, हमारी सोच बदलने से हमारी भावना भी बदल सकती है। तो सबसे पहले आप हमेशा याद रखिए कि हमारे विचारों को हमें बदलना है। जी हाँ दोस्तों, हमें अपने विचारों को बदलना। जब हमारे विचार बदल जाते हैं तो हमारी भावनाएं अपने आप बदल जाती है। इसी को कहते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस या भावनात्मक बुद्धिमत्ता। क्या कहते हैं, इमोशनल इंटेलिजेंस या भावनात्मक बुद्धिमत्ता। तो इमोशनल इंटेलिजेंस होना बहुत जरूरी है। हमें अपने इमोशन को समझना बहुत जरूरी है कि कैसे ये बनते हैं और इसकी प्रक्रिया क्या है, प्रोसेस क्या, जो मैंने आपको बताया। की इंसाइट मैंने इंग्लिश में नीचे बताया ताकि आपको और ज्यादा क्लैरिटी आ जाए, जिसको समझ में नहीं आ रहा अगर हिंदी में। चेंज योर थॉट, यू चेंज योर इमोशन एंड रिएक्शन, दिस इज द फाउंडेशन ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस। ये फाउंडेशन है, ये बेस है इमोशनल इंटेलिजेंस का। तो हमें क्या करना है, अपनी भावनाओं को समझना है। और इसे एज अ कोड भी हम ले सकते हैं। चेंज योर थॉट, चेंज योर इमोशन एंड रिएक्शन, दिस इज द फाउंडेशन ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस। तो मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि इसे आप अपने नोटबुक में अभी तुरंत लिख लीजिए। ये पावरफुल कोट है, जबरदस्त है, इफेक्टिव है, हमेशा आपको याद रखना है। हमारी सोच बदलने से हमारी भावनाएं भी बदल सकती है। चेंज योर थॉट, चेंज योर इमोशंस एंड रिएक्शन। तब हम आगे बढ़ते हैं। सो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू ऑल, थैंक यू सो मच। आशा करता हूँ आज का सेशन आपको काफी समझ में आया होगा और आपने समझा होगा कि हमारी भावनाएं कैसे बनती है। और हमें इन 5 स्टेप को समझना बहुत जरूरी है और हर एक स्टेप पर काम करना जरूरी है। लेकिन इसकी जो समरी है कि हमें अपने विचारों पर काम करना है। अगर हमने अपने विचारों को बदल लिया तो हम अपनी भावनाओं को बदल सकते हैं, हम अपने बिलीफ को बदल सकते हैं, हम अपने नेगेटिव बिलीफ को चेंज कर सकते हैं। तो चेंज योर थॉट, चेंज योर लाइफ। तो मिलते हैं अगले मैजिक ऑफ माइंड मास्टर क्लास में। तब तक के लिए मिलते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, थैंक यू सो मच।